रविवारीय सहज चर्चा के आज के इस अंक में सभी दर्शकों और श्रोताओं का जोगा सिंह स्वागत करता है। दोस्तों, आज के अंक में एक विशेष बात हो गई कि पहले जितने भी अंक आए हैं उसमें एक व्यक्तित्व और कृतित्व को जोड़ा करते थे, लेकिन आज दो महानुभूतियों को हम जोड़ेंगे। दोनों ही अध्यापक हैं। श्रवण कुमार जांगीड़, आप भी बाड़मेर से हैं, आगे हैं, मैं उनको ऐड कर लेता हूं। श्रवण कुमार जी को मैंने ऐड कर लिया है। एक और व्यक्तित्व उपस्थित होने वाला है। जगदीश शर्मा जी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। आदरणीय श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार, आपको नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? हाँ, ठीक है सर, बढ़िया है। कुलदीप पांडे जी आपको नमस्ते लिख रहे हैं जी, और सभी को जी जी। इंद्रजीत सिहाग भारतीय जय श्री राम लिख रहे हैं आपको, और हमारे विनोद कुमार जी भी आपको देख रहे हैं। जगदीश शर्मा आपका वेलकम कर रहे हैं, सबसे पहले आज उपस्थित हुए हैं। इन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी हमारे बहुत पुराने रेडियो लिसनर रहे हैं, इनका भी सहज चर्चा में कार्यक्रम हो चुका है। और मैं अभी इंतजार कर रहा हूं आपके दूसरे साथी वो कब उपस्थित होते हैं और कब जुड़ते हैं हमारे साथ। हाँ, वहाँ शायद कुछ थोड़ी सी क्या लाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी 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 जी, कोई बात नहीं है। जैसे भी उपस्थित होंगे उनको भी ऐड कर लेंगे। जी सर। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज रविवारीय सहज चर्चा में दो व्यक्तित्व जोड़ने का प्रयास है। एक जुड़ चुके हैं और दूसरे को हमने जोड़ना है। दोनों ही गुरु के पद पर हैं, आदरणीय पद पर हैं और सम्माननीय पद पर हैं। सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी हैं। अपने श्रीमुख से ही सारी बातें दोनों बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने कृतित्व को आगे बढ़ाया है। गुरु का जो पद है बहुत ही सम्माननीय है और निश्चित रूप से गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आगे बढ़ाना, जानकारी देना, ज्ञान देना। तो मैं सभी दर्शकों से, काफी दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं अभी। रमेश सैन जी भी दोनों को प्रणाम लिख रहे हैं। शंकर सारस्वत जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेंद्र कुमार संगवाल भी नमस्ते कह रहे हैं आपको। रमेश सैन जी का नाम मैंने ले लिया। इंद्रजीत सिहाग भारतीय का भी मैंने नाम ले दिया है। कुलदीप पारिकदीप जी अभी पिछले अंक में हमारे साथ काव्य पाठ करके गए ही हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ राज सिंह किलानिया का कि वो भी आपके साथ जुड़े तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि बहुत ही मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं ये, और इसमें आप अपने आप को तो जोड़िए ही, अपने अन्य दोस्तों को, मित्रों को भी ये कार्यक्रम शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महती कार्यक्रम का लाभ मिल सके। अभी और एक दो साथी आए हैं। महेंद्र कुमार संगवाल का नाम ले दिया। करमजीत कौर हेलो लिख रही हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रभान वर्मा, शंकर सारस्वत जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम अभी मेरी फेसबुक वाल पे हो रहा है, इसके बाद पेज पे भी आएगा, कू ऐप के ऊपर भी आएगा, ट्विटर पे भी, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसको बाद में भी देखा जा सकता है। और किस प्रकार से हमारे गुरु अपना कार्य संपादित करते हुए
अन्य कार्य भी संपादित करते हैं, वो सब आज इन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे। और निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी होने वाला है हमारे सब के लिए। रघुवीर सिंह भाल राम राम लिख रहे हैं सर जी आपको, श्रवण जी। जी साहब। राजेश बिश्नोई जी जय श्री राम आपको लिख रहे हैं। और श्रवण घुड़ेला जी भी राम राम लिख रहे हैं। और महेंद्र कुमार तेज दान कारण निम्बला निम्बला है, इनको आप जानते होंगे क्योंकि आप भी निम्बला से ही हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 जानते हैं। ये भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में होंगे जी। तो वो भी इसको देख सकेंगे। और राज जी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, जैसे ही उपस्थित होते हैं मैं ऐड कर लूंगा उनको। जी और जी, कोई नहीं। अपना कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तेज दान चारण आपको बता ही चुका हूं मैं। ओम प्रकाश टाक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं। तो जब तक राज कुमार किलानिया जी क्षमा दीजिए, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अगर आपका आदेश हो तो हम चर्चा को आरंभ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और शायद वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अपन अपनी जो चर्चा है, अपनी जो शायद बातचीत है, अपन जारी रखेंगे। बल्कि सिंह वरवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी ये रानिया सिरसा हरियाणा से जुड़े हैं हमारे साथ। तो श्रवण कुमार जी आप पहले अपने बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दें। 1 मिनट में देख लूं। राज सिंह जी उपस्थित हो गए हैं और मैंने ऐड कर दिया है राज सिंह जी को। इंद्र भांबू जी, मदन लाल जी, बहुत बहुत नमस्कार। राज सिंह जी, सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार। और जोगा सिंह जी ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप थोड़ा सा जुड़ने में देर लगा दी आपने। सर आप मुझे लाइव नहीं दिख रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी सर। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते मिल जाता। रामराज हाँ। यादव जी, मदन लाल जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, इंद्र भांबू जी भी, सब ये नाम आए मैंने सब पढ़ दिए हैं। और राजू जी आप थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, कैमरे से थोड़ा नजदीक हो जाए। सर एक्चुअली क्या है कि लाइट प्रॉब्लम चल रही है सर। नहीं आगे पीछे होने में लाइट कुछ नहीं कहती। जैसे श्रवण जी की फोटो इतनी बड़ी बराबर की फोटो कर लो आप, वो उस हिसाब से आ जाइए। सूबे सिंह जी भी उपस्थित हो गए हैं। प्रमोद उपाध्याय जी भी नाम लिख रहे हैं। हाँ, अब कुछ ठीक हुआ है। सूबे सिंह जी भी राम राम लिख रहे हैं हम सबको। तो अब हम कार्यक्रम शुरू करें, अगर आपका आदेश हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जोगा सिंह जी। तो श्रवण जी से मैंने निवेदन किया है कि अपना परिचय देते हुए अपनी उपलब्धियों के बारे में जरूर अपनी श्रीमुख से ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि सहज चर्चा है, ये कोई इंटरव्यू नहीं है कि मैं क्वेश्चन पूछता जाऊँ आप जवाब देते जाएं, क्योंकि उसमें लिमिटेशन होती हैं। ये दिल की बात अपने आप अंदर से निकलती है जो प्रभावी होती है। और सबके पास 24 घंटे का समय होता है। अगर हम किसी को भी पूछते भाई फलां काम करना तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम तो आपके पास भी उतना ही है, 24 घंटे का सबके पास उतना ही है। फिर भी आप बाकी के सारे कार्य करते हुए भी और अन्य कार्यक्रमों के भी बड़े सलीके के साथ, वर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो श्रवण जी से मेरा निवेदन है, इंद्र सेन जाखड़ जी भी आ गए, राधे श्याम शर्मा जी भी सादर नमस्ते लिख रहे हैं। जी श्रवण जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी वार्ता के लिए आमंत्रित किया। सभी साथियों को प्रणाम नमस्कार। मैं सबसे पहले मेरा एक छोटा सा आपको परिचय बताना चाहूंगा कि मैं सरवण जहांगीर, और मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सीकर है, और मैं बाड़मेर के शिव ब्लॉक के यूपीएस आगोरी स्कूल है वहां संस्था प्रधान के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2012 की ज्वाइनिंग है,
और 2012 के बाद में मेरी स्कूल पहली दूसरी थी, और 2018 से मैं इस स्कूल में लगातार मेरा जो जितना जो प्रयास हुआ है मैं उसमें कार्य कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ स्कूल की, जब 2018 में मैं इस विद्यालय में आया था, उससे पहले यहाँ की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसके बारे में मैं भी जानता था क्योंकि मेरी पोस्टिंग भी पास में ही थी। और 2018 में इस विद्यालय में मैं मेरा ट्रांसफर करवा के आया था, तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारी जो परिस्थिति है यहाँ पर वो सही नहीं लग रही थी। एक तो बाड़मेर जिला है जो विषम परिस्थितियों वाला है, फिर यहाँ की जो स्थिति थी वो और ठीक नहीं थी। 2018 में जब हम यहाँ आए थे तो बच्चों का नामांकन भी बहुत कम था और स्टाफ की संख्या भी काफी कम थी। जब 2019 में संस्था प्रधान के रूप में मेरे पास में कार्य जब मुझे सौंपा गया, तो उस समय में मेरे साथी जो आपके पास में राजकुमार जी बैठे हैं, अपने को सबको दिख रहे हैं, तो इस साथे से मैंने सभी से चर्चा की, ग्रामीणों से चर्चा की, ग्रामीण युवाओं का एक ग्रुप बनाया और उसमें चर्चा की। चर्चा के बाद में हमने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ नया किया जाए, शिक्षा में कुछ बदलाव लाया जाए। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जिस तरह के जो बच्चे हैं, उनमें अपने शिक्षा में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती हैं। इसकी बदौलत हमने कुछ नया काम शुरू किया। सबसे पहले हमने जो काम किया वो कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया। जो ग्रामीणों का जो लगाव नहीं था स्कूल के प्रति, जो किसी कारण से उनमें जो मतभेद था, जो मनभेद था, उसको मिटाने का काम किया। जब हमारे बीच में जब ग्रामीण जुड़ गए थे, ग्रामीण जुड़ने के बाद में हमने एक प्लान बनाया कि क्यों न इस स्कूल को एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाए। परिस्थिति कुछ विपरीत थी, स्टाफ की संख्या कम थी। हमने जो ग्रामीणों के जो ग्रुप बनाए हुए थे, उस ग्रुप के माध्यम से सभी को हमने सूचना प्रेषित की कि यहाँ ऐसी स्कूलें हैं, ऐसी मॉडल स्कूल बनाई जा सकती है। आपके जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो यहाँ से काफी दूर जा रहे हैं, तो उनको जोड़ते हुए हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो भौतिक सुविधाएं जो स्कूल में नहीं थी, उसको भौतिक सुविधाओं के अभाव में किसी भी कार्य को ज्यादा समय तक उसको लंबा नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए हमने भौतिक सुविधाओं पर पहले शुरुआत में ध्यान दिया। सबसे पहले हमने हमारे विद्यालय में ग्रामीणों के सहयोग से, जो युवा साथी थे उनके सहयोग से हमने 300 ट्रॉली मिट्टी के डलवा करके उसको समतलीकरण करवाया, जिसमें विभाग का किसी तरह का कोई वो नहीं था कि भाई पैसा की गवर्नमेंट का पैसा है। सभी ग्रामीणों ने मिल करके जितने भी जो जिनके ट्रॉलियां हैं, किसान वर्ग हैं, किसी ने 2 ट्रॉली डाली, किसी ने 5 डाली, तो किसी ने 10 ट्रॉली डाल के विद्यालय का समतलीकरण किया। उसके बाद में हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ नया किया जाए। उसी कड़ी में हमने इसमें प्रिंट रीच का काम किया, यानी बहुत सारी जो स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं, क्लासों में जो पेंटिंग है, उनको एक स्मार्ट स्कूल के रूप में डेवलपमेंट करने का काम किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे भी हम जहांगीर हैं, तो बहुत सारी कलाएं तो हमारे में वैसे भी जन्म जाते हैं। तो कुछ न कुछ हमने जो पुराना जो टायर पड़े थे, पुराना वेस्ट जो और कहीं कबाड़ पड़ा था, उनसे हमने धीरे धीरे उससे काम करना शुरू किया। और स्कूल में जितनी भी जो पेंटिंग थी, झूले थे, स्मार्ट जो गार्डन था और महात्मा गांधी जो वाटिका थी, वो हमने वहां पर शुरू की। ये होने के बाद में हमने एक हमारे जो सीडीओ साहब है उनका काफी हमें पीओ साहब का हमें काफी सपोर्ट मिला, और हमने एक ट्रेन के माध्यम से एक स्कूल को रोल मॉडल स्कूल बनाई और एक स्टेशन वहां ट्रेन के माध्यम से बनाया, जिसकी बदौलत आज हमारे शिव ब्लॉक में मुझे लगता है 20 या 25 स्कूल ऐसी हैं जो इसी तर्ज पर काम कर चुकी हैं और शिव ब्लॉक बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके बाद में हमने धीरे धीरे जब काम शुरू किया था तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव विचार भी आए थे कि भाई ऐसा करने से थोड़ी हो जाएगा या ऐसा है रंगने से थोड़ी हो जाएगा। अलग अलग व्यूज थे, अलग लोगों के अलग अलग विचार आए थे, लेकिन हमने इस कार्य को कंटिन्यू रखा। जिस दिन हमने ये
ठान लिया था कि इस स्कूल को हम एक शून्य से शिखर की ओर लेके जाएंगे। हमारा मकसद एक ही था कि इस विद्यालय को शून्य से शिखर की ओर ले जाना। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल 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 जी। तो हमने जब शुरू किया था तो धीरे धीरे हमने काम शुरू किया। फिर हमने 2019 में हमने एक वाकबीट का आयोजन किया था, जो एक शानदार वाकबीट थी। और उसी वाकबीट में शिव ब्लॉक के जितने भी जो संस्था प्रधान थे उनको सबको आमंत्रित किया गया। जी। उसी कड़ी में हमने जो हमारे पास में जो विद्यालय का जो नामांकन कम था तो उसको हमने बढ़ाने का प्रयास किया। तो हमारे पास में जब 2019 का जो नामांकन था वो लगभग 70 के लगभग जो नामांकन था उसको हमने एक साथ में 120 बच्चों का नामांकन हमने किया। बहुत बढ़िया। जितने भी जो बच्चे जो दूसरी जगह पढ़ने जा रहे थे उनके गार्जियन को हमने विश्वास दिलाया कि हम इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आपके जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ में पूरी मेहनत करेंगे। और ग्रामीणों ने हम पर विश्वास किया, जिसकी बदौलत हमारे जो आज विद्यालय का जो नामांकन है वो 70 से 107 का 207 का नामांकन हमारे वर्तमान का नामांकन है। जिस समय हमारे पास में भली स्टाफ कम था, स्टाफ कम होने के बाद में हमने सोचा कि इनके पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है अपने पर आ गई है, स्टाफ कम है, तो इसके रूप में हमने स्मार्ट क्लासरूम शुरू की। स्मार्ट क्लासरूम में हमने क्लास में एलईडी जो प्रोजेक्टर है उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, मिशन ज्ञान जो ऐप है उनके द्वारा हमने बच्चों को उसे जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद में जब हमारा ये सिलसिला जारी रहा तो बच्चों का जो ठहराव है, बच्चों की जो उपस्थिति है, हमारे विद्यालय की 98% उपस्थिति रहने लग गई। बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में जब 2020 में जब 2020 में सर जब कोरोना आ गया था तो कोरोना में 14 मार्च 2020 को सभी विद्यालय बंद हो गए। जी जी जी। सभी विद्यालय बंद होने के कारण पीछे कोई आवाज आ रही है किसी चीज की, इसको बंद करवाइए। आपकी साइड से आ रही है या नहीं? हमारे से नहीं आ रही सर। हाँ, इधर दूसरे आपकी साइड से है आ रही है। हाँ सर, ये लाइट की प्रॉब्लम है तो बैटरी की आवाज आ रही है सर। हाँ? ये लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, बैटरी की आवाज आ रही है नहीं सर। नहीं नहीं, चिर की आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है, टिक टिक की जो से ना बज रही वैसे आ रही है। हाँ, वो देख लो अगर कहीं आपके एंड पे है कहीं तो उसको बंद करवा दो। जी जी। हाँ, तुम्हारा दूसरा नाम अभी ब्रेक आ ही गया है तो कर दूं मैं। राधेश्याम शर्मा जी लिखते हैं कि आपके एक सुंदर कार्य के लिए तालियां तो बनती ही हैं। चौधरी रोबिन सिहाग जी और राधेश्याम जी कहते हैं कि अति प्रशंसनीय उपलब्धियां हैं, आपको धन्यवाद ये भेज रहे हैं। परसाराम अनुष्या भी आपको नमस्ते लिख के भेज रहे हैं। संजीव प्रजापत और शकील खिलानिया जवाब लिखते हैं। अब लड़की है कि लड़का है मेरे को नहीं पता। ये तो खिलानिया जी जानते होंगे क्योंकि आपके नाम के साथ इनका नाम भी रहा है खिलानिया। लक्ष्मी नारायण सहगल जिस शहर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और महेंद्र संगवाल और उग्रसेन जाखड़, राधेश्याम शर्मा और सूबे सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं श्रवण जी को थोड़ा सा विराम देने के लिए राजकुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपना परिचय लेकर के और कुछ अपना उपलब्धि का अपने श्री मुख से ही बयान करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। तो सर मैं पहला तो मेरे खुद का परिचय देना चाहूंगा। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अनूपगढ़ तहसील में लूणिया गांव है मेरा, और यहाँ बाड़मेर में श्रवण जी के साथ ही पोस्टेड हूँ। तो जब से 2018 में श्रवण जी आए हमारे साथ, तो उसके लिए एक थोड़ा सा जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एक थोड़ी सी 2 लाइनें हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है,
नादान न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली। तो सर श्रवण जी जब से आए तो मुझे एक बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि हम दोनों सिम में रहते थे, अक्सर मिलते जुलते रहते थे। और जब भी मैं बस स्टैंड पर खड़ा होता तो श्रवण जी मुझे कहते मैं आपके स्कूल में आना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप आओगे तो हम दोनों मिलकर और ही कुछ नया करेंगे। तो जिस दिन से श्रवण जी के कदम हमारे स्कूल में पड़े, और उधर से और बताना चाहूंगा, एक हमारे सीबीओ साहब द्वारका प्रसाद जी शर्मा बहुत ही नेक इंसान है, और एक उनका आगमन 2018 के अंदर हुआ। और एक हमारे प्रिंसिपल साहब जो वैसे ब्लाइंड है आंखों से, श्रीमान उत्तमाराम जी सुथार है, नीमला ग्राम पंचायत के प्रिंसिपल है, बिल्कुल आंखों से अंधे हैं, इतने पॉजिटिव इंसान हैं, देख नहीं पाते फिर भी हमें प्रेरणा देते रहते हैं। तो इन सबके साथ मिलकर हमें भी कुछ नया कुछ करने को मौका मिला। तो जैसे हमारे सीपीओ साहब हमारे स्कूल के अंदर आए, हमारे स्कूल के अंदर ब्लॉक स्तर के खेल हो रहे थे, उसी दिन हमारे सीपीओ साहब का हमारे आना हुआ। तो उन्होंने कहा मैं इस स्कूल को कुछ नए रूप में देखना चाहता हूँ और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूँ। क्या बात है। भी ट्रेन चलेगी उसके लिए किसी को तो इंजन बनना पड़ेगा, जो इंजन होगा उसके पीछे रेल के डिब्बे अपने आप चले जाएंगे। तो फिर सबसे पहले शुरुआत हम पोसार से की थी सर। हमने आपको बताना चाहूंगा सर, पोसार के अंदर आपको भी पता है, सबको पता है क्या कुछ गड़बड़ियां आती है। तो मैं और श्रवण जी ने जितना भी कुछ बनता था पोसार के अंदर सर, हमने इतना सुधार किया कि बच्चों के 2-2, 3-3 किलो वेट बढ़ गए। पौष्टिक खाना, जितना पैसा था सारा पैसा लगाना, यहां से शुरुआत की थी। फिर सर हमने क्या, नर्सरी पौधशाला तैयार की, बाजार से पौधे लेकर आए, व्यवस्थित गार्डन किया। श्रवण जी ने खुद अपने हाथों से मेहनत कर रैलियां बनाई, गमले बनाए। देखो सर गमले हमारे स्कूल के अंदर इतने सुंदर सुंदर गमले बनाए हुए हैं, श्रवण जी ने अपने हाथों से बनाए। हम सब हमारे साथी और हम इनका खूब सहयोग करते थे। एक मैं और बताना चाहूंगा, श्रवण जी की मिसेज श्रीमती वनीता जांगिड़, वो भी अध्यापिका है इसी ब्लॉक में ही, और वो हमारे स्कूल में भी 1 साल उन्होंने सेवा दी थी। लाजवाब पेंटिंग है सर, आपको कभी मैं फोटो भेजूंगा उनकी, और हमारे हर क्लास के अंदर लगी हुई है। वाह। तो जितने मेहनती श्रवण जी है उतनी मेहनती हमारे विनीता मैडम जी है। और हमने क्लासरूमों को व्यवस्थित किया और उनके अंदर फर्नीचर की व्यवस्था करवाई ग्रामीणों के सहयोग से। और जो हमारे सीबीओ साहब थे उनका एक ही कहना था कि जो गांव के अंदर ये पीली पट्टी वाली गाड़ियां आ रही है ना, ये नहीं दिखनी चाहिए। भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आनी चाहिए। यहाँ प्राइवेट स्कूलों के पास न तो अच्छी बिल्डिंग है और न अच्छे स्टाफ है, तो आप उन बच्चों को अपने स्कूल के अंदर जोड़ो। तो उसी दिन से मैं और श्रवण जी ने हमने प्रण किया कि अपने नामांकन का लक्ष्य है 200 प्लस लेके जाएंगे। तो आज सर हमारे स्कूल के नामांकन 200 प्लस है, और हमें बड़ी खुशी होती है कि जो सीबीओ साहब भी हमारे पास आते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि भी हमने जो चाहा था वो आपने कर दिखाया। इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा सर, स्कूल के रंग रोगन को लेकर तो हमने एक या नया मॉडल बनाया था रेल का। देखा था दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर कहीं कहीं बना रखे थे, तो कोई जान पहचान हुई बाड़मेर के पेंटर से, तो हमने बहुत सुंदर ट्रेन का मॉडल बनाया। और ट्रेन को देखकर हमको देखकर बहुत सारे जो स्कूल है उन्होंने भी हमें फॉलो किया। आज मैं कहता हूँ 50% जो स्कूल है शिव ब्लॉक के, उनके अंदर रंग रोगन साज सजा जो पिछले 30 सालों से नहीं हुआ था सर, आज उनमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। इसके बाद में सर हमने ड्रेस कोड को लेकर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनकी एक विशेष यूनिफॉर्म होती है जिससे बच्चे दिखे, स्कूल जा रहे हैं तो ऐसा लगे हमारा स्कूल, बच्चे के ड्रेस देख रही दूसरे पता चले ये उस स्कूल का स्टूडेंट अभी। तो हमने बच्चों के टाई बेल्ट और उनका बैज और उनकी एक जैसी यूनिफॉर्म और उनके स्वेटर वगैरह उनकी व्यवस्था की। तो उनके लिए
ये टाई बेल्ट की इनकी व्यवस्था तो हमारे स्टाफ की तरफ से, और जैकेट या स्वेटर की व्यवस्था हमारे स्टाफ के सदस्यों ने सब की थी। और उसके बाद में जो भी देखता तो सर बच्चों को इधर लगा लेके आता। हमारे पास स्टाफ नहीं थे, हम 3 ही थे, वैसे 4 थे, एक मैडम छुट्टी पर चल रही थी, 3 थे। तो हमने क्या छोटी क्लासों पर विशेष तौर से ध्यान दिया। तो हमारे उप निदेशक बीकानेर से श्रीमान धर्मेंद्र जी वो विजिट करने आए थे। तो वो बोले कि बाहर से स्कूल को देखा, बढ़िया रंग रोगन किया हुआ है, और रंग रोगन तो कोई भी कर सकता है। वो कहता नहीं, हमने आपकी क्लास देखनी है, आप क्लास में क्या है, बच्चों को क्या कुछ आ रहा है। तो उन्होंने हमारी दूसरी से लेकर 8वीं क्लास तक के हर बच्चे को उन्होंने उनका स्तर चेक किया। तो उनके अकॉर्डिंग स्तर बहुत बेटर पाया गया। तो मैं बहुत साधुवाद दिया, उन्होंने बहुत खुश हुए। तो हमें बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, और हम बहुत कुछ नया नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमको देखकर ही दूसरे स्कूल वाले भी हमसे मोटिवेट हो। ऐसा कुछ सर नहीं, कुछ फेसबुक के ऊपर है, फोटो आती रहती है ना। हाँ जी, उनकी है फोटो, अलग अलग कमरों की है, लेकिन उसकी रंगाई पुताई इस ढंग से की गई है जैसे ट्रेन हो। हाँ जी, हाँ जी, को बनाया था क्या आपने? हाँ सर, है ना, दिखने में लगती है जैसे ट्रेन खड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वही है ना। हाँ, वही तो सर। ये ये फेसबुक के ऊपर मैंने ये कई फोटो देखी थी, ऐसी अच्छी लग रही थी। एक बार तो क्या है कि देखते ही ये लगता है कि वास्तव में ही ट्रेन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाद में ध्यान से देखेंगे तो पता लगा कि स्कूल है। तो बहुत अच्छा है। और सर यहाँ क्या है, थोड़ा सा विषम परिस्थिति है, बच्चों ने ट्रेन भी नहीं देखी, क्योंकि नहीं गए, बाहर नहीं गए। वाह, बच्चे बाहर नहीं गए, बच्चों ने ट्रेन भी नहीं देखी। आगे मैं श्रवण जी को बोलूंगा, आगे बात रखें। कुछ नाम और आए हैं, मैं आपकी नजर कर दूं। लक्ष्मण भारतीय है, मेरे टेक्निकल एडवाइजर हैं ये, और पंजाबी अध्यापक हैं राजनगर के पास। और किशन गौड़ कह रहे हैं कि वेरी वेरी गुड राज जी। नरपत राम जांगीर भारतीय पनावड़ा से आपको नमस्कार भेज रहे हैं, ये आपके उधर के देशी पड़ोसी हैं। और योदान लखोटिया नमस्ते लिख रहे हैं। और शकीन किलानिया कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जीत राम कालवा लाजवाब लिख रहे हैं। जेठा राम जानी और शकीन किलानिया फिर कह रहे हैं कि गजब। और जीत राम कालवा। अनुज प्रताप सिंह कह रहे हैं कि जी श्रीमान जी मेरे फेवरेट। अच्छा जी, आपके फेवरेट हैं, बहुत बढ़िया। भारत विशैल लिख रहे हैं। राम कुमार जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। राजीव गुणपाल ब्रोपल से आपको लिख रहे हैं। अनुज प्रताप सिंह जी भी आपको देख रहे हैं। राजीव गुणपाल जी आपको गुड कह रहे हैं। मोहन कनवालिया सजीव आपको लिख रहे हैं, दोनों महानुभवों को। राजीव गुणपाल जी भी आपको और चौधरी रबीन सिहाग भी आपको आपकी उपलब्धियों को लेकर के बड़े प्रसन्न है। और देव सिंह राजपुरोहित जी आपको जय श्री राम लिख रहे हैं। जी मैं अब फिर से आता हूँ। अच्छा, शकील कलानिया कह रही है कि माय ब्रदर। अच्छा, आपकी सिस्टर हैं ये। अच्छा, केसर राम गोस्वामी जी भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। और एक नाम और आ गया साथ ही कर दूं, नरपत राम जांगे भारतीय पनावड़ा से कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जो है हमें मिला है, बहुत अच्छा है। ओम तारिक जी रामेश्वर से सीनियर पत्रकार हैं हमारे साथी, वो भी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं राम राम करके। ये श्रवण जी की तरफ मैं आना चाहूंगा कि अब अपने जो कृतित्व हैं उनकी जानकारी भी दूसरी बार आपका नंबर लगा है, फिर मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगा। जी सभी साथियों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार और आभार और धन्यवाद। तो आप सभी जुड़ी हुई हैं, तो मैं मेरी बात को आगे रखना चाह रहा हूं कि
जिस समय जब 2020 में जब कोविड आया था मार्च में आने के बाद में राजकुमार जी घर गए हुए थे और विषम परिस्थिति के कारण लॉकडाउन में राजकुमार जी घर में वहीं रह गए। उस दौरान जो मेरी जो ड्यूटी थी वो कोविड में लग गई थी और कोविड में ऐसा माहौल था उस समय कि कोई बाहर भी नहीं निकल रहे थे। और उसी दौरान जब ड्यूटी के दौरान गांव में ये देखा गया था कि बहुत सारे जो ग्रामीण हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उसमें भी एक ऐसा परिवार था, हालांकि मेरा सभी से वैसे विशेष रूप से लगाव रहता है, लेकिन एक हमारे कुंवर सिंह जी फौजी साहब थे जिनको कोविड हो गया था और उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया था। कुछ समय बाद में पता चला कि भाई उनकी कोविड से डेथ हो गई थी। और उस दौरान मेरे से जितनी भी जो मदद हुई, जितनी भी जो दवाइयों की हुई, यहाँ से मैं शिव से जब जाता था तो उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं होती थी, सैनिटाइजर की है, तो मैं जाते समय उनके लिए लेके जाता था और उस परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति बहुत ज्यादा रही। तो कुछ समय बाद में जब उनके दो लड़के हैं विजय सिंह जी और गोविंद सिंह जी विद्यालय में आए और उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि भाई विद्यालय में कुछ हम कार्य करवा सकते हैं। तो मैंने उनको कुछ राय दी कि हम उनके पिताजी की जो यादगार है उसमें एक वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। उस दौरान मैं छुट्टियों में जाता था तो जो स्कूल का जो कैंपस था तो उसको जेसीबी लगा करके साफ करवाने का काम करता था, या जो और काम थे या पौधों को पानी पिलाने का काम करता था। लेकिन मेरा डेली रूटीन था स्कूल में जाने का। मैं स्कूल में जाता, उसको समय और जो भी सूचनाएं होती वो मैं प्रेषित करता। उसके बाद में जितने भी पेड़ पौधे थे या वहां पर आपको बताऊं सैकड़ों की संख्या में चिड़िया रहती थी, तो उनके लिए जो दाना पानी की व्यवस्था है तो वो भी की जाती थी। तो उसी दौरान हमने कोविड में विद्यालय में 500 पौधे लगाए। वाह, बहुत बढ़िया। और 500 पौधों में शायद आसपास के किसी गांव में नहीं है। उस तरह के हमने एक प्लानिंग बनाई कि हम कुछ एक इको गार्डन का गठन करें जिसमें आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो और एक गुरुकुल की तरह सभी बैठ करके और यहाँ पर बच्चे अध्ययन कर सके। इसके लिए यहाँ पर पानी की विशेष रूप से कमी रहती है। बाड़मेर में यहाँ नहर का पानी आता है जो कभी 15 दिन से आता है, कभी 7 दिन से आता है और कभी महीने भर भी लग जाता है। तो पानी की जो खपत है वो कम लगे, इसके लिए ड्रिप जो सिस्टम है उसको लगाया गया। ड्रिप सिस्टम का आधार पर सभी पौधों को एक एक ड्रिप से जोड़ा गया। और यहाँ पर ड्रिप सिस्टम को जोड़ने के लिए यहाँ मुझे कोई भी मिस्त्री नहीं मिला, कोई भी मजदूर नहीं मिला, तो इसका कार्य स्वयं को करना पड़ा। सभी को सिस्टम से जोड़ करके आज हमने जो 500 पौधे जो लगाए हैं उसमें वो मतलब देखने के लायक हैं और इसमें जो ग्रोथ है वो भी बहुत शानदार रही है। मेरे जो साथी राजकुमार जी हैं, छोटी से छोटी बात हमारी शेयर होती है और एक दूसरे का पूरा सहयोग करके हम काम करते हैं। मेरे वर्तमान में जो 8 स्टाफ है वो सब साथी युवा साथी हैं, कर्मठ हैं, विद्यालय के प्रति समर्पित हैं और सभी मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम बच्चों को जितना हमारे से प्रयास होता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बालिका शिक्षा पर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया। हमारा जो सीनियर स्कूल है या फिर हाई स्कूल है वो हमारे से 6 या 7 किलोमीटर दूरी पे है। हमारे विद्यालय की जितनी भी जो बालिकाएं पिछले साल जो निकली थी उनको हमने किसी को भी एक को भी टीसी नहीं दी और उन सभी बालिकाओं की हमने टीसी ली जा करके हमारी जो सीनियर स्कूल है उसमें सभी बालिकाओं के एडमिशन हमने उनके घर वालों को बिना पूछे ही उनके एडमिशन करवा दिए। उनके बाद में उनसे संपर्क किया, उनके घर गए कि आपके बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं और आज बड़ी खुशी होती है उन बालिकाओं को स्कूल में जाते हुए देख करके। करीब करीब सभी बालिकाएं स्कूल जा रही हैं। जो शेष जो बालिकाएं बची हुई थी ग्रुप के माध्यम से उनको मैसेज दिया जाता है। ओपन के फॉर्म भी बहुत सारे जो बालिकाएं हैं उनको ओपन के फॉर्म भरवाए गए हैं। तो बहुत सारी बालिकाएं हैं जो उन्होंने 10वीं क्लास में पास कर लिया। उसी दौरान हमने अभी कुछ नया करने के लिए बच्चों में जो एकेडमिक सुधार के लिए हमने नवोदय की तैयारी शुरू की। हमने एनएमएस जो एग्जाम है उसकी तैयारी शुरू की। उसी कड़ी में हमारे पिछली बार हमारे विद्यालय से और शायद
पहला ऐसा विद्यालय है, मिडिल स्कूल का बता रहा हूँ, सीनियर स्कूल में तो हो सकते हैं। मिडिल स्कूल में हमारे 3 बच्चे इंस्पायर अवार्ड में निकल गए। वाह, बहुत बधाई है आपको। और एक बच्चे को वहाँ 10,000 रुपए का एक बच्चे को प्राइज मिलता है। तो 3 बच्चे हमारे विद्यालय के जो निकले थे। और उसी दौरान इस बार हमारे विद्यालय में फिर से भी जो ब्लॉक के जो रिजल्ट्स है, उसके आधार पर हमारे एक जो बच्ची है खुशबू चौधरी, उसका भी इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हुआ है। जब 24 जनवरी को जब कलेक्टर साहब के द्वारा प्रदर्शनी का जब निरीक्षण किया गया, जब बाड़मेर में सभी बच्चों को बुलाया गया, तो हमारे विद्यालय के 3 बच्चे वहां उपस्थित थे। और दिल्ली से जो जूरी की जो टीम आई हुई थी, उसमें निरीक्षण के द्वारा हमारी एक बच्ची का 25 जनवरी को जो लिस्ट आई थी, उसमें एक बच्ची का राज्य स्तर पर चयन हो गया। ये पूरे विद्यालय के लिए, पूरे पीओ क्षेत्र के लिए, पूरे ग्रामीणों के लिए, पूरे जिले के लिए और पूरे ब्लॉक के लिए गर्व की बात है कि कम से कम एक बच्ची हमारी राज्य स्तर पर निकल चुकी है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। मैं अब आपके वाणी को थोड़ा सा विराम देकर के जी, और फिर से मैं आदरणीय राजकुमार जी की तरफ रुख करना चाहता हूँ। इस बीच कुछ नाम आए हैं वो मैं पढ़ दूँ। हरीश कुमार सुखार जी, योगराज किलानिया जी, योगराज किलानिया भी आपके नाम के साथ ही किलानिया जी हैं। और भारत जैसे कह रहे हैं कि जी सर आपका नैना वाली से देख रहा हूँ, ये प्रोग्राम आपको काफी सालों से सुनता आ रहा हूँ। अच्छा, मेरे बारे में लिखा है भारत जी, बहुत बहुत आप मेरी आवाज में आ रही है, वो मेरे को कम दे रही है। आपने कहीं मोबाइल का वॉल्यूम वो नहीं कर रखा, कोई स्पीकर पे तो नहीं कर रखा? नहीं सर, चल रहा है। आवाज आ रही है सर? मेरी आ रही है लेकिन रिपीट हो रही है। वो आप चेक कर लो अपना, कहाँ से आ रही है, या कोई दूसरा मोबाइल साथ में बज रहा होगा। योगराज कलानिया जी भी देख रहे हैं और देव सिंह राजपूत जी जय श्री राम लिख रहे हैं। राजू गुणपाल जी कह रहे हैं बहुत गुड वर्क। शर्मा मोहन पंजाबी राम राम लिख रहे हैं। ओम पारिक जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। संकट के समय संवेदना रखना मानवीय वृत्ति की परख होती है। आपने ख्याल रखा, आपके ख्याल, सार्थक ख्याल को व्यक्तित्व में बदला, व्यक्तित्व में, ये बहुत ही अच्छी बात है। देव सिंह राजपुरोहित भी जय श्री राम लिख रहे हैं। सकीन बिलानिया, सॉरी किलानिया, लक्ष्मण भाटी भी इनको नमस्ते लिख रहे हैं। और आगे है कृष्ण गौड़ कह रहे जी, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बधाई के पात्र हैं योगा सिंह जी आप भी। हमारे रेडियो के सीनियर इंजीनियर तीर्थ सिंह जी ढालेवाल बठिंडा से आपको देख रहे हैं। सत श्री अकाल वीर जी। जीत राम पाटवा राम राम लिख रहे हैं। लक्ष्मण भाटी भारतीय कलानिया को नमस्कार लिख रहे हैं। और देव सिंह राजपुरोहित भी राम राम लिख रहे हैं। ओम पारिक जी भी आपको देख रहे हैं। और नरपत जांगीर भारतीय अपनावड़ा से आपको देख रहे हैं। रजी राम लूडिया भी राम राम लिख रहे हैं। जीत राम जी कालवा भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। रोहतास सोनिया भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। राय सिंह धारण भी लिख रहे हैं। प्रेम मंडा जी संग्रिया से जुड़ गए हैं, आप भी शिक्षक हैं। और देव सिंह राजपुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम मंडा जी अभी जुड़े हैं। बलराम सीनिया जी हमारे अनाउंसर हैं रेडियो के, ये भी जुड़ गए हैं। रोहतास सोनिया जी, वाह वाह, मामा जी लिख रही हैं। आप में से दोनों में से किसकी भतीजी हैं? मामा जी लिखा है। हरीश कुमार सुथार आपको नमस्ते लिख रहे हैं। योगराज किलानिया फिर से आपको गुड इवनिंग लिख रहे हैं। और भारत जसेन जी कह रही हैं कि मैं आपको सुनता रहा हूँ और आज देख रहा हूँ। रजीराम जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम योगा सिंह जी आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। और रोहतास सोनिया लिख रहे हैं कि स्कीम जी, स्कीम जी का क्या अर्थ इन्होंने रोहतास जी ने निकाला है वो तो ये जाने, मैंने तो पढ़ दिया जी।
एक बार अब सभी साथियों को नमस्कार। जैसे आगे है, आप आगे बढ़ाएं इस चर्चा को। तो मैं हमारे साथी आशीष जी नागपाल जो कि कर्णपुर श्री गंगानगर से हमारे साथ है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग रहा है हमारे साथ है, ताकि पिछली बार श्रवण जी और आशीष जी के सहयोग से 3 बच्चों का इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हुआ और अब की बार खुशबू चौधरी का अब की बार सिलेक्शन हुआ है इंस्पायर अवार्ड में। तो हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी है, वो हमारे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो सर मैं बताना चाहूंगा 2021 के अंदर हरित राजस्थान संभाग स्तर पर हमारे स्कूल को बेस्ट प्राइज मिला था, ये जो पौधारोपण में। और इसके बारे में सर मैं बताऊंगा कि आज जो हमने पौधे लगाए थे उनकी ग्रोथ लगभग 12 से 15 फीट हाइट पर है। हाँ, बधाई हो, बहुत बढ़िया। सर जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन मारवाड़ के अंदर जहां पर यहाँ कहते हैं कि खून पानी से सस्ता खून है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर पौधारोपण पार्क वार्क लगाना एक कल्पना से परे की बातें हैं सर। जी 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 जी। श्रवण जी का अथक प्रयास, हम सब का सहयोग, बच्चों का सहयोग, सबने मिलकर हमने एक क्रांति सी ला दी है सर। और सर मैं बताना चाहूंगा यहाँ हमारे उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब, वो लगभग उनका विजिट रहता है हमारे स्कूल के अंदर, आते रहते हैं, तो हमें देखकर उन्होंने भी शुरुआत की। एसडीएम ऑफिस का जो ग्राउंड पड़ा है उसमें हम भी कुछ लगाए, तो वो भी हमें मोटिवेट देते रहते हैं, आते रहते हैं स्कूल के अंदर। और जी। तो ये जो सर पुरस्कार हमें जो मिला था हरित राजस्थान का, ये संभाग लेवल का था सर, संभाग स्तर पर जो। इसके बाद में सर मैं आपको बताना हूँ 2022 में जिला स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार हमारे स्कूल ने प्राप्त किया। बहुत जिला स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित हुए सर। इसमें सर हमारा रोल मॉडल था पानी को लेकर। आपके पास इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों के लिए पीने का पानी, पोसार बनता है बर्तन धोने के लिए या फिर ठंडा पानी, तो उसकी क्या क्या व्यवस्था है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथी श्रवण जी वो खुद ही कह रहे हैं जांगिड़ है तो काम तो कोई है नहीं, अनजान किसी काम से तो अनजान है ही नहीं। तो श्रवण जी ने खुद अपने हाथों से जो जहां जहां भी नल लगाने थे, जहां जहां भी जो व्यवस्था करनी थी ना, खुद की। और आपको बताना चाहूंगा 5 सालों के अंदर हमने बाहर से मिस्त्री नहीं बुलाया सर। वाह! मिस्त्री का जो खर्चा है 1 भी रुपया हमने खर्च नहीं किया, हमारे लगभग काम श्रवण जी ने हमारे किया ये काम। क्या बात है। और सर कोई कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम तो कहते हैं भी आप एक बार आप हमारे स्कूल की विजिट करो, देखोगे तभी पता चलेगा ना। अब बोलने से क्या है, बोल तो हर कोई देता है, लोग बहुत बहुत कुछ कहते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये इनकी वहां सेटिंग होगी, वहां सेटिंग। अरे हमने कहा सेटिंग भाई आप भी तो कर लो, किसने मना किया। बहुत बढ़िया जवाब दिया। हाँ, सेटिंग नहीं, जमीनी हकीकत है हमारी। तो सर मैं आज बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास लगभग 50 एडमिशन तो सर ऐसे है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़कर आए। 50 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल छोड़कर आए सर। बहुत ही बढ़िया। और हमारे साथ एक हनुमानगढ़ टीबी से सरोज बिजारनिया मैडम जी है, इंग्लिश के बहुत अच्छी अध्यापिका है, कभी काफी सहयोग है। वो एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं सर। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। वरना गवर्नमेंट स्कूल वाले कम ही एक्स्ट्रा क्लास, तो फ्री में एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं लेते सर। कहने का मकसद सर हमारा है कि जो हमारी कर्म भूमि है, जहां हम कर्म कर रहे हैं, तो वो उसको हम जहां से हमारा पेट भर रहा है, हमारी रोजी रोटी जहां से चल रही है, उसको हम एक मंदिर के रूप में माने, अपना घर माने। उसको अपना घर मानकर काम करेंगे ना, तो सर एक काम करने का मजा भी आएगा और उसका जो रिजल्ट होगा तो वो तो सबके सामने आएगा सर। नहीं, बिल्कुल
सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी। एक बात मैं राजकुमार जी जानना चाहूंगा, हाँ सर। क्योंकि स्कूल का अपना एक निश्चित समय होता है कि घंटी बजेगी स्कूल लग गया, घंटी बजेगी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। हाँ जी, हाँ और जी। इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, एक बहुत ही विषम परिस्थितियों के अंदर, और वृक्षारोपण इत्यादि का कार्यक्रम, पानी की कमी होते हुए भी ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। और इसमें समय तो लगता ही है, क्योंकि सबके पास तो अपना अपना समय होता ही है। फिर भी सर एक्स्ट्रा, क्लासों में पढ़ाना भी होता है, तो क्या ये बिल्कुल सारे बिल्कुल सर। जो अतिरिक्त हैं नवाचार के, वो आप शाला के समय में करते हैं, या अतिरिक्त, या बच्चों की पढ़ाई तो नहीं डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से? बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई सर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थे। जो एक्स्ट्रा टाइम पहले का हो या बाद का हो, या फिर जो कोई खाली पीरियड हो वो, और ज्यादातर काम छुट्टियों में ज्यादा होता है सर। जैसे संडे हुआ तो संडे को हम जो गांव के बच्चे बुला लेते हैं, श्रवण जी आ जाते हैं, एक बार मैं भी इधर से चला जाता हूँ। तो ज्यादातर जो छुट्टियां होती है ना उसका जो, क्योंकि हम इधर सिंगल ही रहते हैं तो इधर कोई वो तो है नहीं, फैमिली तो रहती नहीं, तो हम चले जाते हैं स्कूल में और साथ में हो जाता है, और साथ में बच्चों के साथ मिल बैठकर हम ये काम कर लेते हैं। एक कितने एक बच्चे आ जाते हैं सहयोग करने के लिए? ग्रामीण भी आते होंगे, क्योंकि जैसे शुरू में ही ग्रामीणों का, ग्रामीण। मैं आगोरिया गांव के ग्रामीणों का साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर स्कूल को नई बुलंदियों की ओर लेकर गए। सर एक हाँ यही जी, स्कूल था 2016 के अंदर, यहाँ पर कोई आने से डरता था, कहता था हाँ इस स्कूल के बिल्कुल। अंदर स्कूल के अंदर राजनीति चल रही है। कहते गांव गांव वाले राजनीति करते हैं, उनकी अप्रोच ऊंची है, और यहाँ पर जो भी जाएगा वो राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, या उसका कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, या उसका डेपुटेशन हो जाएगा। तो ऐसी कुछ हवा बनी हुई थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ग्रामीण, और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। पढ़ाई को लेकर, बच्चों को लेकर कभी भी उनके मन में ऐसा कुछ नहीं आया। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जो हमारा वार्षिक उत्सव हुआ था, तो उसके अंदर क्या है, हर स्कूल को 12-12 हजार रुपए मिले थे, सीनियर स्कूलों को, और जो उत्कृष्ट स्कूल थे उनको भी कुछ पैसे मिले थे, हमें कुछ नहीं मिला। तो सारों की नजरें हमारे स्कूल पर थी, ये स्कूल वाले इतना कुछ कर रहे हैं, तो अब की बार क्या करेंगे। तो सरवण जी और हमने मिलकर गांव वालों के साथ मीटिंग की, तो गांव वालों ने बोला भी आप प्रोग्राम की तारीख रखो, बाकी हम जाने। तो सर यहाँ पर लगभग 600 बंदों के खाने का प्रोग्राम था सर। 600 जी? 600 बंदों की बहुत बड़ी बात होती है सर, 600 बंदों, वो भी देसी घी के अंदर। ओहो। तो सर गांव वालों का तो हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, ताकि वो अपने बच्चों के लिए। तो देखो सर, यहाँ जिस इलाके के अंदर सुविधा होती है ना, सुविधाएं होती है, वहां कुछ करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। जो फॉरवर्ड इलाके है वहां करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बैकवर्ड इलाके है ना, उनके अंदर ऐसी चीजें करना, नीचे जमीन से उठना बहुत बड़ी बात होती है सर। हाँ, अक्सर कर्मचारियों के अंदर ये धमकी दी जाती है, सुनी है मैंने, है बिल्कुल कि जो थोड़ा बिल्कुल सर। गड़बड़ करता है, ऑफिसर उसको धमकी देता है कि ढंग से काम करने तो तेरा ट्रांसफर बाढ़ में कर देंगे। बात नहीं कर देंगे। ये तो भी है। महावीर जी चौटाला पूछ रहे हैं कि आप दोनों अध्यापक कहाँ के हैं, जिला बताइए। मैंने इस बात को करके आपका डिस्ट्रिक्ट बता दिया। जी और मैं हकम चंद गंगानगर से हूँ। कसवा खोडा से आपको देख रहे हैं। महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रयास है आपके। और महावीर चौटाला ने जिला पूछा तो मैंने मजाक में बता दिया। देव सिंह राजपुरोहित जी आगोरिया लिखा है इन्होंने। और शहजाद शहजाद अली पर्यावरण प्रेमी लिखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आदरणीयों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, श्रवण जानगढ़ जी ने। तो उनको आपको बधाई दी है इन्होंने। और महावीर चौटाला पूछ रहे हैं कि स्कूल का नाम बताएं आप, स्कूल का नाम बता दीजिए। जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आगोरिया, ग्राम पंचायत नीमला, ब्लॉक सिव, जिला बाड़मेर। जी, अब महावीर जी को संतुष्टि हो गई होगी। और और देव सिंह मैं जी अनूपगढ़ पंचायत समिति से, लूणिया मेरा गांव है, और श्री गंगानगर जिले से रहने वाला हूँ। श्रवण जी जो मेरे साथी है वो तारपुरा सीकर से है। जी।
देव सिंह राजपुरोहित जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भाई स्वर्गीय आशु सिंह का बहुत सहयोग रहा है। ये बिल्कुल अपने देव सिंह जी राजपुरोहित लिख रहे हैं। शहजाद अली भी आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं। और आगे नाम आता है ओम पारिक जी का। इन्होंने लिखा है कि विविध सालों में विद्यालयों में हरियाली और डेकोरेट पर क्रांतिकारी बदलाव आया है। अच्छा लगता है। मैं अक्सर स्कूलों में जाता रहता हूँ क्योंकि आप सीनियर पत्रकार हैं, और बड़ी खुशी होती है कि अब स्कूलों में भी सुबह सुबह घूमने जाने का मन करता है। महावीर चौटाला जी कहते बहुत अच्छी जानकारी है, और पूछ रहे हैं कि चर्चा का विषय बताएं। तो रविवार ये सहज चर्चा है महावीर जी। हर रविवार को 8 बजे आप सुना करते हैं मेरी फेसबुक वाल पे। और इसमें कोई विषय नहीं होता है। इसमें ये होता है कि किस व्यक्तित्व ने क्या कृतित्व किया है जो हमारे देश हित में हो, समाज हित में हो, लोक हित में हो, गांव हित में हो, बच्चों के हित में हो, पेड़ों के हित में हो, इफ एनी। तो वो ऐसे व्यक्तित्व जो है इसमें अपना समय देते हैं, बताते हैं, ताकि लोगों को मोटिवेशन प्राप्त हो। हमारे साथी नरेंद्र काला जी पठानकोट से, इन्होंने बहुत बड़ा कार्य चला रखा है। लाखों रुपए का इनका प्रोजेक्ट है। ये मेडिकल दिशा में बहुत बड़े काम कर रहे हैं ये। इनका भी इसमें सहज चर्चा में पिछले में आयोजन हो चुका है इनके 2 साथियों का। और इनका क्या है कि सस्ती रसोई हॉस्पिटल में चला रखी है, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाओ। अच्छा, ये बहुत बहुत होती है। वेरी गुड सर। बिहारी जेपी बिरनी वाला से हैं। और रोहतास सोनिया भी आपके देख रहे हैं। और नरेंद्र सिंह कलवाल जी कह रहे हैं आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद। जी सर। और बुद्धराम जी भी आपको राम राम कर रहे हैं। ये परलिका से आपको देख रहे हैं, राजस्थान में जो गांव है परलिका। महावीर चौटाला जी अब लिख रहे हैं कि ये ऐसे क्रांतिकारी साथियों को हमारा प्रणाम है। जी सर। सर जी अब बारी आती है। सर जी, एक मैं बात बोलना चाहूंगा। आप जारी रखें, अभी आपका वक्तव्य जारी है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर। जैसे कि हर गवर्नमेंट ऑफिस होता है, चाहे स्कूल होता है, तो उसमें एक होती है सारे टीचर्स हुए या कोई और हुए कर्मचारी हुए, कहते कोई चेकिंग ना आ जाए, डरते हैं, कोई जांच वाला ना आ जाए, अधिकारी ना आ जाए। और हम जब हमारे स्कूल में आते हैं हम बड़े खुश होते हैं। हम तो कहते आने चाहिए। बहुत बढ़िया। श्रवण जी से पूछ लो, हम तो दोनों, श्रवण जी और मैं अक्सर बातें करते रहते हैं। पूछो श्रवण जी से, पूछो आप। हम आना श्रवण जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमार जी अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद में मैं मेरी बात रखूंगा। बहुत अच्छा बता रहे हैं। और जितनी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा कुछ ही नहीं है। और हम सब मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी राजकुमार जी बात रख रहे हैं, इसके बाद में मैं थोड़ी सी आपको और जानकारी देना चाहूंगा। जी स्वागत है। तो सर इसमें हमारे यूनिसेफ की टीम है। यूनिसेफ की टीम में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की आती है, उसके बाद में जो जयपुर से हमारे टीम आई थी, उन्होंने हमारे कार्यों को देखा और हमारे कार्यों को बहुत सराहा। हमने इसमें एक खिलौना बैंक भी स्थापित किया था, वो उसके बारे में श्रवण जी आपको बताएंगे। और एक ड्रेस बैंक भी, खिलौना बैंक के अंदर कोई एनजीओ के द्वारा स्कूल को खिलौने दिए गए थे। उनसे जो बच्चे हैं उनको खिलौनों के साथ में कुछ सीख सके, कुछ मेथड थे, कुछ और थे चीजें वो सीख सके। और एक एनजीओ ने, मुंबई की एनजीओ थी शायद, उसने ड्रेस भी भेजी थी। जो कोई अभावग्रस्त जो बच्चे हैं जिनको जरूरत है, उनको वो चीजें हमने प्रोवाइड करवाई थी। बहुत बढ़िया। तो श्रवण जी 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 जी। एक बार बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो उसको जो बाद में जुड़े हैं उनको सबको नमस्कार। मैं मेरी वार्ता को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बात ये निकल के आई थी कि आपने एक थोड़ा सा निवेदन किया था कि बच्चे जो नवाचार कर रहे हैं या जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय हमने जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे एडीओ साहब थे, हमारे सीओ साहब वहाँ उपस्थित थे, और तमाम तरह के जितने भी जो ऑफिसर है हमारे, सब वहाँ आए थे। तो हमने एक भी बच्चे को वहाँ, हमने यही सोचा था
कि जो ड्रिपिंग का जो सिस्टम किया था, ड्रिप जो लगाई थी, कि कोई भी बच्चा वहां जाकर के एक बच्चे से भी हम बाल्टी वहां पर बच्चों से भरवा के, नहीं तो गांव वाले कहेंगे कि नहीं बच्चों को इसमें लगा रखा है। तो हालांकि बच्चे हम ले जाते हैं उधर, बच्चों को घुमाते हैं, पर्यावरण के प्रति उनके जो जो जितनी भी जो जानकारी है हम सब बच्चों को देते हैं। जी सर, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। तो जितने भी जो हैं, रही बात कोविड के बाद में कुछ एक लर्निंग गैप आया था, जिसको सरकार भी मानती है कि बच्चों का जो लर्निंग जो लॉस हुआ है उसको कैसे कवर किया जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम जो कार्यक्रम जो चालू कर रखा है उस पर काम कर रही है। इसी कड़ी में हमने बच्चों के साथ में काम करना शुरू किया है। एकेडमी जो सुधार है उसमें काफी समय लगता है, लेकिन फिर भी हम सभी बच्चों के साथ में जितना हो पा रहा है उतना करने का कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं आती हैं, जिस प्रकार से आधार को लेकर के, जन आधार को लेकर के, निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तक उनको लेकर के, और तमाम तरह के जो सर्वे हैं उनमें बहुत सारा जो समय है बच्चों की पढ़ाई में दे करके, और जो राज्य सरकार के आदेश अनुसार जो कार्य करना पड़ता है उसमें भी पूरे जो स्टाफ साथी हैं उनको काफी समय उसमें व्यतीत हो जाता है। फिर भी हम पूरी लगन के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में सभी स्टाफ साथी ग्रामीणों के सहयोग से इस विद्यालय को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। और निश्चित रूप से जब आपने कुछ ठान लिया है तो निश्चित रूप से आपने तो बढ़ता ही है कारवा। एक बार शुरू तो हो जाए। और एक बार बताएंगे कि सबसे बड़ा आलोचक होता है ना हमारे काम का, सबसे बड़ा सहयोगी बनता है हमारे कामों में। ये बहुत बात लिखी करके हमारे सामने आई है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ, और जो ये सहजता से जो बातें निकल रही हैं ये दूसरे लोगों को भी बहुत मोटिवेट करती है। और समाप्ति की ओर है तो मैं दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ पंक्तियों में आप अपना संदेश या कोई और ऐसी कोई जरूरी बात रह गई हो कहने वाली तो वो कहें। जी, मैं लास्ट में जितने भी जो तमाम साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, अपने से जुड़े हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा कि हम जितना हम बच्चों के लिए कर पा रहे हैं उसे बेहतर करने की कोशिश करें। अपनी जो ऊर्जा है उसको पहचाने, अपने में जो जितनी जो क्षमताएं हैं उनको अपने बाहर निकालते हुए बच्चों का जो भविष्य है यदि हम उसको सुधार देंगे तो अपनी जो आने वाली जो समाज है, आने वाले जो देश है या जो बच्चों का भविष्य है बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे को हम तैयार कर सकते हैं, और लगन के साथ में सभी मिल करके इस मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पिलानी जी, राजकुमार पिलानी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? सर, एक 2 मिनट की कविता है, स्वागत है। आपकी इजाजत तो सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। संरचित तो नहीं है सर, संरचित तो नहीं है। महान कवि मोटिवेशन तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है इसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों
कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया प्लानिंग। और मैं कुछ नाम आए हैं। देव सिंह राजपुरोहित जी लिख रहे हैं कि मेरी जन्मभूमि आपकी कर्म भूमि को सदा खुश रखे। और महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रयास आप दोनों के। और रोहतास सोनिया जी कह रहे हैं कि क्या शायरी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। और सरिता शाह जी भी आपको नमस्ते कह रही हैं। शकीन किलानिया नमस्ते कह रही हैं। और राजेंद्र सरस्वती बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हैं। आप गुरुजनों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई आप भी सीनियर पत्रकार रहे हैं, अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। और ताराचंद गंगल जी कह रहे हैं कि जी सुपर। और सरिता शाह भी सुपर लिख रहे हैं आपके कार्यों को। राजेंद्र सारस्वत जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और देव सिंह राजपुरोहित जी माँ सरस्वती हमारे गुरुजन को सदा खुश रखे ऐसी बात लिख करके भेजी है। योगराज किलानिया जी कह रहे हैं कि तीनों महानुभावों को मेरा नमस्ते। और महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि नवाचार बहुत ही जरूरी है और साथ ही शिक्षा का दान ही ऐसा दान है जो बांटने से बढ़ता है। योगराज किलानिया लिखते हैं कि सो प्राउड। और टीचर हैं कैलाश गर्ग गुरडा। श्रवण जी के कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। और घरसी राम जी राम राम लिख रहे हैं आपको। देव सिंह राजपुरोहित जी कह रहे हैं कि गुरुजन बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी भगवान सदा स्वास्थ्य को कायम रखे। और सुरेंद्र कुमार बलाना मालिया आपको सुपर लिख रहे हैं। मदन सिंह सुड्डा आपको लिख रहे हैं कि गुरुदेवों को मेहमान के रूप में हमारे साथ मिलवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध राम जी पत्रिका से आपके फिर से राम राम लिख रहे हैं। महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि ऐसे क्रांतिकारी साथियों को शिक्षकों को प्रणाम। शकीन किलानिया मस्त पापा जी ऐसा लिख रही हैं। आपकी बिटिया स्किन भाई है मेरा। नहीं, शकीन किलानिया बेटी है बेटा है? भाई है। अच्छा भाई है। ये लिख रहा है कि मस्त पापा जी। अच्छा पापा भी कह देते हैं बड़ों को, ठीक है। वो हाँ शायद वो बच्चे चला रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ, बुद्धराम जी भी और सूरज बिश्नोई जी भी कह रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं आपके। और सुनील किलानिया कह रहे हैं कि गौरव किलानिया गजब। अच्छा जी, एक नाम और आ गया है। तो अध्यापकों को महावीर चौटाला जी फिर से साधुवाद देने के लिए उपस्थित हैं। रोहतास जी कह रहे हैं कि किलानिया जी बहुत मेहनती हैं और प्रयास बहुत तकड़ा कर रहे हैं। वाह क्या बात है। और भगवाना राम सापुलिया मेघवाल सुपर लिख रहे हैं। सीताराम मीना नमस्कार लिख रहे हैं। सवाई माधोपुर से आपको देख रहे हैं। महावीर चौटाला जी कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन प्रयास है आपके। और हुक्मचंद कसवा खोडा से लिख रहे हैं राम राम। और ये हमारे और साथी आए तो एक दो नाम और आगे हैं। राजेंद्र जंगी और पृथ्वीराज आपको जो है योगराज किलानी लिखते हैं। सॉरी जी, क्लास का टाइम हो गया अभी। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। पृथ्वीराज जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। और बड़ा अच्छा सुंदर लगा उनका वाक्य है कि क्लास का टाइम हो गया। नहीं सभी हाँ, तो सभी साथी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमारी बात को सभी ने सुना, उसके लिए आभार और दिल से धन्यवाद। हाँ जी, देवराज पुरोहित जी फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और वेद प्रकाश जी का और एक मैसेज आ गया है, उन्होंने भी आपको नमस्कार लिख करके भेजा है। और इसके साथ भी मैं क्योंकि किरण जी से बात शुरू हुई थी तो समापन में आप दो पंक्तियां कहें तो हम विदा ले हमारे दर्शकों से। एक दो शब्द सर, दो लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ। जी स्वागत है। कि कोई भी काम हो जिसको हम कर्तव्य समझे और पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें अपने अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके। होनी चाहिए, उस काम में ईमानदारी होनी चाहिए। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा अपने जो अपना काम है उसमें ईमानदारी से और सच्ची लगन के साथ मेहनत की जाए
तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज हमारे जो स्कूल आगोरिया स्कूल का नाम है वो ब्लॉक लेवल पर नहीं, जिला लेवल पर नहीं, संभाग पर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर छाया हुआ है और बड़ी चर्चा होती है। और ऐसा सुनकर हमें सुखद अनुभव भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरे साथियों को कहूंगा जो जिस फील्ड के अंदर है अच्छी मेहनत करें और अपने अपने फील्ड में नाम रोशन करें। सभी धन्यवाद। जी सर, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहेगा। और आज आपने जिस तरह का हमारे पर विश्वास करके और अपनी जो चर्चा में हमें शामिल किया है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम बहुत बेहतर तरीके से इस काम को करेंगे। और एक आने वाले समय, कुछ समय बाद में अपनी जो चर्चाएं होगी उसमें हम आपको बहुत सारी जो हमारी स्कूल की उपलब्धि है चर्चा के बाद की हुई है, हम दोबारा आपसे एक बार निवेदन करेंगे कि एक बार आपसे दोबारा हम चर्चा में शामिल होंगे। कुछ नया लेकर सर, कुछ नया लेकर के बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान है अभी करने का। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, तो अब महीने 2 महीने में इस सेशन में हमें वो पूरा करना है। हमारे जो सपने हैं अभी बहुत बाकी हैं, उनको पूरा करना है। और तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं, मेरे जो ग्रामीण साथी हैं, मेरे स्टाफ साथी हैं, या यहाँ पर जो मुझे उत्साहवर्धक करते हैं, और ऑफिस से बाड़मेर के जितने भी जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, तो वो तमाम जो साथी हैं हमें प्रेरित करते रहते हैं। हमारे सीबीओ साहब, एसी साहब, प्रिंसिपल साहब, स्टाफ साथी ग्रामीण, तो उनके सहयोग से हम अकेले नहीं कर रहे हैं, सभी के सहयोग से मिलकर के इस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका प्रमाण आ गया है लास्ट में कृषि राजसाई लिखते हैं कि मेरे साथी हैं स्कूल में राजकुमार जी, तो साथ क्लासमेट रहे, मेरे साथी है, स्कूल साथी रहे हम। हाँ जी, तो सभी आपको याद किया है। अच्छा करेंगे तो सब लोग याद करते हैं, क्योंकि नाम जो है उससे कोई पहचान नहीं होती है, काम से आदमी की पहचान होती है। और मैं आपको, आपके उनके सभी सदस्यों को, बच्चों को, ग्रामीणों को और जितने भी ऑफिसर्स आपके साहिबान हैं, किसी भी तरीके से आपके नवाचार में सहयोगी हैं, उन सब के लिए मैं 3 शब्द बोलूंगा और फिर मैं विदा चाहूंगा दर्शकों से। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।